गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने जो हमारा पहला जो इसका पार्ट 1 किया था उसमें लास्ट हमने इसके सिंबल्स देखे थे, उनकी एलिमेंट के सिंबल्स कैसे लिखते हैं वो उसके बारे में जाना था। तो अब हम जो हमारा है एटॉमिक मास वो लेंगे। डाल्टन द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ द डाल्टन एटम थियरी प्रपोज वाज द एटॉमिक मास। सबसे ज्यादा जो प्रपोज किया गया था इसमें डाल्टन की थियरी में वो सबसे चीज थी एटॉमिक मास। एटॉम का जो मास है वो सबसे ज्यादा जरूरी था। ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। सारे के एलिमेंट के अपना खुद का एक एटॉमिक मास है। थियरी वाज explain the law of constant proportion so well that the scientist was promoted measure atomic mass of atom। कि जो हमारी कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जो थियरी है वो इतनी अच्छी तरह सब सारे एलिमेंट में रखी गई थी कंपोजिशन में कि जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक मास में एटम को हमेशा एटॉमिक मास मेजर करने लगे। सिंस द डिटरमाइन द मास वाज इंडिविजुअल एटम वाज relatively difficult task, relatively atomic mass was determined using the law of chemical composition and compound form. Let us explain compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen. Observe the experimentally 3 carbon combined with the 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है। CO in word the combined 4/3 times this mass of oxygen support be defined atomic mass unit earlier AMU। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट पहले किया जाता था, उसका यूनिट था AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। नाउ वी आर इज IUPAC रिकमेंड दैट द U इज अ यूनिफाइड मास, उसे यूनिफाइड मास U के तरीके लिखा जाता है। The whole number of near the whole number of possibilities searching for the various atomic mass unit, scientists identify 1/16 of mass atomic combination of oxygen of the unit. This can be considered relevant to reason। पहले उन्होंने क्या कहा कि मास है किसी भी चीज का वो 1/16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के मास को हमने एज अ रिलेवेंट लिया था। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड 4 कंपाउंड्स। एक दोनों लार्ज नंबर के साथ एलिमेंट फॉर्म करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव अ masses of most element whole number। However, 1961 university accept atomic mass unit carbon 12 isotopes was chosen as the standard refer for the measuring atomic mass। जो 1961 में कार्बन 12 जिसके अंदर 12 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको इस आइसोटोप्स को हमने चूज किया है फॉर द मेजरिंग द एटॉमिक मास। मेजरिंग द एटॉमिक मास पहले ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन को नहीं माना गया, देन ऑक्सीजन की वजह अलावा कार्बन को लिया गया। सो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन atomic number and carbon 12। Imagine the seller selling fruit without standard weight of, and he gave the watermelon of says this has mass equal to 12 unit, 12 watermelon unit, 12 units। He makes the 12 pieces of watermelon and find the mass of fruit and he selling and this species of mass is fruit। अब देखो यहाँ पे क्या किया, उसने एक बड़ा सा वाटरमेलन लिया, उसे 12 कट्स किए और उसमें से एक कट को 2 टमाटर के साथ एज अ कंपेयर किया। तो ये सारे के सारे कंपैरिजन मास्क है। हमने एक चूज कर लिया कि हमारा कार्बन है वो 12 AMU अथवा U है, तो उसके कंपेयर में ऑक्सीजन कितना होगा उसकी कंपेयर में हमारा, तो इज अ कंपैरिजन मास जो हमारे कर रहे हैं। सिमिलर टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड इज डिफाइंड बाय अदर। तो ये हमारे सारे चीज है जो हमारे यहाँ बहुत ही मास यूज करते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। हाइड्रोजन का 1 U, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम है 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32,
chlorine 35.5, and calcium is 14. So how do your atom exist? Atom is a most element are not able to exist independently. Atom have from the molecule and ion. This molecule and ion aggregate in a large number of form matter and can be see the feel touch. What is a molecule? A molecule is a general group of two atom. जब दो एटम एक साथ मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. There were chemically bond together then tightly held together by attractive force. वो उन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड होते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं होते. द केमिकल डिफाइन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड कंपेयर द इंडिपेंडेंटली एक्सेस एंड शो द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस एंड टुगेदर एंड मोलिक्यूल्स. मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब देखो हम किसी भी चीज को मोलिक्यूल कैसे बनाएंगे एलिमेंट्स में. The molecule of element are constituted by same type of atom. दो सेम टाइप के एटम साथ में मिलकर कुछ बनाएंगे जो उसे मोलेक्यूल कहेंगे. Molecule of many atom, argon, helium, they are made of but two one atom element is not a case in a most of the non-metal. For example, molecule of oxygen, two atom or oxygen hence known as a diatomic. Three atom is a nitrogen is a triatomic. Ozone is also triatomic. The number of atom constitutes the molecule is known as a atomicity. तो देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि दो एटम है, दोनों एक ही साथ मिलते हैं, अलग कभी मिलते नहीं है. जैसे कि ऑक्सीजन है वो ऑलवेज O2 फॉर्म में मिलता है और ओजोन है O3 फॉर्म में मिलता है. तो जो इसके बाजू में जितने नंबर लिखे गए हैं, जितने मॉलिक्यूल उसमें जुड़े होते हैं, उसे उसकी एटोमिसिटी कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं. मेटल आर मोर देन एलिमेंट सच एज अ कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट इज कंसिस्ट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम बॉन्ड टुगेदर. Let us see atomicity of the non-metal. अब नॉन मेटल की एटोमिसिटी देखनी है. आर्गोन है वो मोनोमेटल है. आर्गोन एज एक ही मेटल तरीके मिलता है. हीलियम है मोनो एटॉमिक है. हीलियम भी ऑल्सो मोनो एटॉमिक है. ऑक्सीजन है डायटोमिक O2 फॉर्म में मिलता है. हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है. नाइट्रोजन डायटोमिक N2 फॉर्म में मिलता है. क्लोरीन है वो डायटोमिक है, Cl2 फॉर्म में मिलता है. फॉस्फोरस P4 में मिलता है इसीलिए टेट्राएटॉमिक है. और सल्फर है S8 में मिलता है, S4 में मिलता है इसीलिए उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं. तो ये सारी चीजें हमारी एटोमिसिटी है वो लिखनी है. आज के हमारे जो लेक्चर है उसमें हम इतना करेंगे. आपको ये एक बार ये लिखा है, आपको ये लिखना है कि किनके एटॉमिक मास है और एटोमिसिटी लिखनी है कि कौन कौन सी कितनी नॉन मेटल की सारी एटोमिसिटी लिखनी है. इतना करके आपको होमवर्क में करना है. 2 टाइम्स आपको होमवर्क में लिखना है. आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.